हेलो फ्रेंड्स, मैं आंचल स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे मधुबाला स्टाइल ब्लाउज़ की कटिंग और सिलाई करना। तो यहाँ पे ये हमने पेपर लिया है क्योंकि पेपर पे हम आगे के पल्ले की कटिंग करेंगे और ये हमारा मेन फैब्रिक है। सबसे पहले जो हम कटिंग करेंगे वो हम अस्तर के ऊपर करेंगे, बैक पार्ट को अस्तर के ऊपर कट करेंगे और जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसे हम पेपर के ऊपर मार्किंग करके कट करेंगे। उसके बाद हम अस्तर के ऊपर इसकी कटिंग करेंगे। तो इसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। सबसे पहले हम पीछे के पल्ले को कट करेंगे। इसके लिए हमें अस्तर को डबल फोल्ड कर लेना है। 38 साइज चेस्ट के लिए इसे हम रेडी कर रहे हैं, तो 11.5 इंच पे इसे हम डबल फोल्ड कर लेंगे। जितना भी आपके चेस्ट का चौथाई भाग हो उसमें 2 इंच प्लस करके आपको इसे डबल फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 11.5 इंच पे इसे हमने डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड करने के बाद अब यहाँ पे आपको नीचे की साइड 1 इंच पे मार्किंग करनी है। 1/2 इंच हमारा कमर पट्टी ज्वाइंट करने में जाएगा और 1/2 इंच हमारा शोल्डर ज्वाइंट करने में जाएगा। 1 इंच की जो हमने मार्किंग की है, इस मार्किंग को स्केल की मदद से हमने सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद अब इस मार्किंग को छोड़ते हुए हम यहाँ पे रेडी लंबाई को मार्क करेंगे। तो हमारे ब्लाउज़ की रेडी लंबाई 14 इंच है। आपके ब्लाउज़ की जितनी भी हो आपको उतने पे मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद यहाँ पे हम 1/2 इंच बढ़ा ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम पीछे के पल्ले में बॉट नेक बनाएंगे। जब हम बॉट नेक बनाते हैं तो शोल्डर को 1/2 इंच डाउन करते हैं आर्म होल की साइड, इसलिए यहाँ पे हमने 1/2 इंच बढ़ा लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं शोल्डर हम 7 इंच फुल शोल्डर होता है हमारा, लेकिन बीच में हमें यहाँ पे डोरी सेट करनी है। तो अगर आपको डोरी या लूप सेट करना है तो आपको यहाँ पे 1/2 इंच कम करके शोल्डर लेना होगा। यहाँ पे हम 6.5 इंच शोल्डर ले रहे हैं। आप अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग शोल्डर और आर्म होल ले सकते हैं। 1/2 इंच हमने कम करके शोल्डर लिया है, तो यहाँ से 1/2 इंच ही हम कम करके आर्म होल भी लेंगे। यहाँ से स्केल की मदद से लाइन को सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद अब यहाँ पे हम आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं 6.5 इंच हम आर्म होल के लिए भी मार्किंग करेंगे। इस तरह से यहाँ पे हमने 6.5 इंच पे मार्क कर लिया है। यहाँ से भी आपका देख सकते हैं 6.5 इंच है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। यहाँ पे भी आपको इसे सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद अब यहाँ पे आपको सबसे पहले 1/2 इंच अंदर की साइड आना है। ये देखिए इस तरह से 1/2 इंच अंदर की साइड आएंगे और यहाँ पे 1/2 इंच हम शोल्डर को डाउन करेंगे आर्म होल की साइड। तो दोनों मार्किंग हमने कर ली है। सबसे पहले इसको यहाँ पे इस तरह से तिरछे में मिला लेंगे क्योंकि इसी में हमें आर्म होल की गोलाई को मार्क करना है और ये हमारा 1/2 इंच शोल्डर की तरफ डाउन हो गया है। अब कोने से 1 इंच 2 पॉइंट पे आपको मार्किंग करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 1 इंच 2 पॉइंट पे मार्क करके तिरछे में मिला लिया है। मिलाने के बाद यहाँ से 6 इंच का आधा 3 इंच आएगा हमारा, तो हमने 3 इंच पे मार्क कर लिया है। चेस्ट का चौथाई भाग हमारा 9.5 इंच है, तो हमने 9.5 इंच पे मार्क कर लिया है और 2 इंच हमारा इसमें सिलाई मार्जिन है। अब यहाँ से जो 3 इंच पे हमने मार्किंग की है उस मार्किंग को यहाँ पे 1 इंच 2 सूते की जो मार्किंग की है वहाँ से टच करते हुए चेस्ट के चौथाई भाग तक मिलाना है। इस तरह से बिल्कुल इजी तरीका मैं आपको बता रही हूँ आर्म होल में शेप देने का। तो ये देख सकते हैं इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। मार्किंग करने के बाद कमर का चौथाई भाग मार्क करेंगे, तो ये हमारा 8 इंच आएगा। 1 इंच हमारा पीछे की साइड टक्स में जाएगा और 2 इंच हमारा यहाँ पे सिलाई मार्जिन। तो इसे भी हमने मार्क कर लिया है। स्केल की मदद से इन दोनों पॉइंट्स को भी मिला के इस तरह से तिरछे में सीधा कर लेना है। ये हमारी फिटिंग वाली मार्किंग है और ये हमारा कटिंग वाला है। तो दोनों को हमने इस तरह से मिला लिया है। मिलाने के बाद अब यहाँ पे हम टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो बंद भाग से हमने 5 इंच पे और यहाँ से नीचे से आपको भी 5 इंच पे मार्क कर लेना है। मार्किंग करने के बाद लाइन को सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद इस मार्किंग से दोनों साइड 1/2 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस मार्किंग को भी आपको स्केल की मदद से तिरछे में मिला लेना है। नीचे की साइड बिल्कुल सीधा रखना है। तो पीछे के पल्ले की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। बिल्कुल मार्किंग के ऊपर ही हम पीछे के पल्ले को कट कर ले रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे के पल्ले की कटिंग हो गई है। अब हम आगे के पल्ले की कटिंग पेपर के ऊपर करेंगे। तो ये हमारा पेपर है। इस तरह से इसी के ऊपर हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले एक पल्ले को लेंगे क्योंकि एक पल्ले में ही सिंगल में ही हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। इसको इस तरह से रखेंगे और नीचे से 1/2 इंच पे एक मार्किंग करेंगे और इस मार्किंग को स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे।
यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे के पल्ले से आगे के पल्ले को हमने सिर्फ 1/2 इंच बढ़ाया है। ये देखिए यहाँ पे हमने बढ़ाने के बाद इसे सीधा कर लिया है और अब सीधा करने के बाद यहाँ से पीछे के पल्ले के बंद भाग को मिलाते हुए रखेंगे। ये देखिए नीचे की साइड जो 1/2 इंच की हमने मार्किंग की है वहाँ से मिलाते हुए यहाँ पे बंद भाग को एक किनारे पे मिलाते हुए रखा हमने और बिल्कुल इसके बराबर से यहाँ पे हम मार्किंग कर ले रहे हैं। ये देख सकते हैं मार्किंग करने के बाद इसको हमें हटा लेना है और यहाँ से अब फिर से हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे साइड में देख सकते हैं नीचे की साइड हम 1/2 इंच इसको बढ़ा ले रहे हैं और बढ़ाने के बाद स्केल की मदद से तिरछे में मिला लेंगे। बस 1/2 इंच ही आपको बढ़ाना है। बढ़ाने के बाद अब यहाँ पे हम शोल्डर और आर्म होल के लिए फिर से मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से जो हम शोल्डर रखेंगे वो नॉर्मल हम शोल्डर 6 इंच रखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा वी नेक में गला रहेगा तो इसके लिए हम शोल्डर 6 इंच में 2 सूता कम रख रहे हैं और यहाँ से 6 इंच हम आर्म होल रखेंगे। इस तरह से यहाँ पे 6 इंच पे हमने मार्क कर लिया। यहाँ से भी हमारा 6 इंच में 2 सूता कम रहेगा इस तरह से और दोनों को स्केल की मदद से मिलाते हुए सीधा कर लेना है। यहाँ पे भी हम इसे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब यहाँ पे हमें गहराई को मार्क करना है तो इसके लिए कोने से 1 इंच में 1 सूता कम पे मार्किंग करेंगे और तिरछे में मिला लेंगे। मिलाने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं 6 इंच का आधा करेंगे तो ये हमारा 3 इंच आएगा। 3 इंच पे हमने मार्क कर लिया। अब मार्किंग करने के बाद यहाँ से हम चेस्ट का चौथाई भाग मार्क करेंगे तो ये हमारा 9.5 इंच आएगा और 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन है। अब जिस तरह से हमने पीछे के पल्ले में शेप दिया है बिल्कुल उसी तरह से हम आगे के पल्ले में भी शेप देंगे। इस तरह से डॉट डॉट की लाइन को हमने मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम गले के लिए मार्किंग करेंगे तो ऊपर से जो गले की चौड़ाई रखेंगे वो हम 3 इंच रखेंगे। गले की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पे गले की लंबाई हम 7 इंच 2 पॉइंट ले रहे हैं इस तरह से, क्योंकि वी नेक में हमारा गला रहता है तो इसकी चौड़ाई को आपको थोड़ा सा ज़्यादा रखना है और लंबाई को भी। नीचे से भी गले की चौड़ाई 3 इंच रखेंगे और स्केल की मदद से दोनों पॉइंट्स को मिला के एक बॉक्स रेडी करेंगे। ऊपर से 5 इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरह से। यहाँ पे 5 इंच पे हमने मार्क कर लिया और इस मार्किंग से आपको बस 1/2 इंच बाहर की साइड एक मार्किंग करनी है। इसी में आपको शेप देना है। स्केल की मदद से नीचे से आपको तिरछे में मिला लेना है और ऊपर भी आपको इसे बिल्कुल जो 3 इंच पे हमने मार्किंग की है वहाँ से टच करते हुए इसे मिला लेना है। मिलाने के बाद अब हम इसमें शेप की मार्किंग करेंगे। तो नीचे की साइड जो हमने यहाँ पे सीधा रखा है उसको भी आपको राउंड शेप देना और ऊपर से भी यहाँ पे हम लाइन से 1 सूता अंदर की साइड राउंड शेप देते हुए यहाँ तक मिलाएंगे जो हमने 5 इंच पे मार्किंग की है। और इस मार्किंग को हमारी कंप्लीट करने के बाद नीचे की साइड भी जो हमने यहाँ पे बिल्कुल तिरछे में मार्किंग की है इसे भी 1/2 इंच से कम ही 2 सूता अंदर की साइड आते हुए मार्किंग कर लेंगे। देख सकते हैं आप वीडियो में बिल्कुल इसी तरह से आपको मार्किंग करनी है। तो गले की मार्किंग हो गई है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे गले का जो किनारा है यहाँ से आपको टेप को रखना है और रखते हुए यहाँ पे देख सकते हैं 10 इंच पे हम मार्किंग कर रहे हैं। यहाँ पे 10 इंच पे मार्क कर लिया हमने और यहाँ से बंद भाग से आपको 4 इंच में 2 सूता कम पे मार्किंग करनी है। तो ये पॉइंट हमारा रेडी हो गया है। अब यहाँ पे हम बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो बेल्ट के लिए मार्किंग करने के लिए शोल्डर से मेजर टेप को रखेंगे और रखते हुए आपको जितने पे तैयार रखना उतना माप लेना है। तो यहाँ पे हमें ब्लाउज़ को 14 इंच पे रेडी करना है। तो हम इसके लिए जो बेल्ट की मार्किंग करेंगे वो हम 12 इंच पे करेंगे इस तरह से। तो यहाँ से देख सकते हैं हम 12 इंच पे मार्क कर ले रहे हैं। ये देखिए और मार्किंग करने के बाद इस मार्किंग को स्केल की मदद से बिल्कुल सीधा कर लेना है आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल सीधा कर लिया हमने। सीधा करने के बाद यहाँ से बंद भाग से 1/2 इंच ऊपर एक मार्किंग करेंगे और इसी मार्किंग को आपको बस हल्का हल्का सा नीचे की तरफ झुकाव देते हुए बेल्ट का शेप बनाना है। इस तरह से देख सकते हैं। तो जो बेल्ट की मार्किंग है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे हम टक्स के लिए मार्क कर रहे हैं। तो यहाँ से नीचे की साइड भी जो हमारा बेल्ट मार्क किया हमने वहाँ पे भी 4 इंच में 2 सूता कम पे मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा टक्स हो गया है और जो हमने 10 इंच पे मार्क किया था उसको यहाँ से मिला लेंगे इस तरह से।
ये देखिए यहाँ तक मिला लिया हमने। मिलाने के बाद जो टक्स है इसको आपको 1.5 इंच दबाना है। तो दोनों साइड यहाँ पे देख सकते हैं 1.5 इंच को फोल्ड करते हुए मेज़र टेप को रखेंगे और दोनों साइड मार्किंग कर लेंगे। लाइन के बराबर मार्किंग कर ली हमने। मार्किंग करने के बाद स्केल की मदद से इसे तिरछे में मिला लेना है। यहाँ पे मिला लिया हमने और अब यहाँ पे भी हम इसे मिला लेंगे। तो यहाँ पे इसे हमने मिला लिया है। मिलाने के बाद यहाँ से देख सकते हैं जो इसकी दूरी है वो 4 इंच में 2 सूता कम है। तो इतना ही हमें इस साइड भी मार्क करना है। तो यहाँ भी हम 4 इंच में 2 सूता कम पे मार्क कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पे हमने मार्क कर लिया। अब मार्क करने के बाद यहाँ से आपको आर्म होल की साइड से 2.5 इंच पे मार्किंग करनी है और यहाँ से इस तरह से पॉइंट को मिलाते हुए इसमें शेप देना है। तो यहाँ से देख सकते हैं टेप को रखेंगे और रखते हुए बिल्कुल तिरछे में आपको 2.5 इंच पे मार्किंग करनी है। और जो 2.5 इंच की हमने मार्किंग की है उस मार्किंग से टच करते हुए यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से हम इसमें मार्किंग कर रहे हैं। जो हमारा मधुबाला स्टाइल का कटिंग है उसकी मार्किंग हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो डॉट डॉट की लाइन बनाते हुए आपको राउंड शेप दे देना है। और यहाँ पे देख सकते हैं राउंड शेप हमने दे दिया है। अब हम इसको डार्क कर ले रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ से मिलाते हुए हम इसमें इसको डार्क कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इजी तरीका मैंने आपको बताया इसमें शेप देने का। तो ये मार्किंग हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। इसी मार्किंग के ऊपर हम इसे कट कर लेंगे। इस तरह से देख सकते हैं बिल्कुल मार्किंग के ऊपर हम इसे कट कर ले रहे हैं। यहाँ पे हमने इसे कट कर लिया है। कट करने के बाद अब इसकी कटिंग हम अस्तर के ऊपर करेंगे। उससे पहले आपको जो आपका ये टक्स है इसको इस तरह से फोल्ड करना है और एक कटिंग आपको बिल्कुल सेंटर में करनी है, बस छोटा सा कट बनाना। और दूसरी कटिंग आपको दोनों साइड जो किनारे हैं वहाँ पे करना है। इसी तरह से इस वाले पार्ट में भी आपको कटिंग करनी है, क्योंकि जो कटिंग वाला पार्ट है ये आपका 1.5 इंच ये आपका माइनस हो जाएगा। तो इसको आपको पेपर के ऊपर तो कट कर लिया आपने, लेकिन आपको अस्तर के ऊपर और मेन फैब्रिक के ऊपर नहीं कट करना। तो यहाँ पे भी हम इस तरह से इसमें कट बना ले रहे हैं और इसके ऊपर चढ़ाते हुए बिल्कुल इस तरह से रखते हुए आपको अस्तर के ऊपर मार्किंग करके उसकी कटिंग करनी है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग अस्तर के ऊपर करते हैं। इसको साइड में रखेंगे और ये हमारा अस्तर है। सबसे पहले हम अस्तर को डबल फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे बंद भाग की तरफ से आपको इसे रखना है। तो इसके लिए बंद भाग की तरफ से हम इसे डबल फोल्ड कर ले रहे हैं। ये देख सकते हैं हमने इसे डबल फोल्ड कर लिया है। पेपर को लेंगे और पेपर के बंद भाग को और जो आपका अस्तर है उसके बंद भाग को दोनों को मिलाते हुए रखेंगे। नीचे से बिल्कुल बराबर रखना है और रखते हुए पिन से अच्छे से सेट कर लेना है। जो हमने यहाँ पे कट बनाया था उसको आपको माइनस कर लेना है इस तरह से चढ़ाते हुए। और यहाँ पे पूरे में हमने पेपर को पिन से अच्छे से टक कर लिया है। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब बिल्कुल पेपर के बराबर से हम यहाँ पे मार्किंग कर रहे हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं बिल्कुल बराबर से एक मार्किंग कर लेनी है। ये देखिए यहाँ पे भी हम मार्क कर ले रहे हैं। तो मार्किंग करके हमने इसे सेट कर लिया है। अब यहाँ पे हमें राउंड में बस एक सूता बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए आपको इस वाले पल्ले को लेना है, इसको अंदर की साइड इस तरह से सेट करना है। और जहाँ पे भी ये सेट हो रहा है, जहाँ पे भी इसका कोना सेट हो रहा है ऊपर की साइड, वहाँ तक आपको मार्किंग करनी है। ऊपर से भी माप ले रहे हैं। तो 5 इंच पे हमने यहाँ पे कट बनाया था, तो ये हमारा 5 इंच आ रहा है। तो 5 इंच पे हमने इस तरह से मेजर टेप को रखते हुए मार्क करना है। आप चाहें तो मेजर टेप की हेल्प से भी मार्किंग कर सकते हैं और आप चाहें तो इस तरह से भी मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इस तरह से मार्किंग कर ली। इसको साइड में रखेंगे और बस जहाँ पे हमने मार्क किया है वहाँ से आपको एक सूता बढ़ा लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना, बस एक सूता आपको बढ़ा लेना है मार्किंग तक। यहाँ से आप देख सकते हैं वीडियो में इस तरह से हमने एक सूता बढ़ा लिया है। अब इसी मार्किंग के ऊपर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मार्किंग के ऊपर ही हम इसको कट कर ले रहे हैं। यहाँ से जो एक सूता बढ़ाया है हमने उसे भी हम कट कर ले रहे हैं। तो देख सकते हैं अस्तर की कटिंग हमारी इसमें हो गई है। अब हम अंदर वाले पार्ट की कटिंग करेंगे अस्तर के ऊपर। उसके लिए भी आपको बंद भाग को मिलाते हुए रखना है। सभी पार्ट की कटिंग हम बंद भाग से करेंगे, क्योंकि इस ब्लाउज को हम बैक ओपन बना रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अस्तर को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। अब बंद भाग की साइड इसे इस तरह से सेट करके रखना है और इसे भी आपको पिन से अच्छे से सेट कर लेना है।
जिससे कि मार्किंग करते टाइम ये इधर उधर ना हो। तो एक पिन से हमने नीचे की साइड सेट कर लिया और ऊपर की साइड पिन से अच्छे से सेट करने के बाद यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। तो एक मार्किंग हम इसके बिल्कुल बराबर से कर रहे हैं, इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक बराबर से मार्किंग करनी है। बराबर से मार्किंग करने के बाद आपको यहाँ पे जो गले के साइड है उधर नहीं बढ़ाना है और बंद भाग की साइड आपको बढ़ाना ही नहीं है। और यहाँ पे राउंड में इसके हाफ इंच पे मार्किंग करनी है। बस राउंड में आपको हाफ इंच बढ़ाना है, जो कि हमारा सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ तक हमने हाफ इंच बढ़ा लिया है। इस तरह से डॉट डॉट की मार्किंग को अब हम डार्क कर लेंगे यहाँ पे मिलाते हुए। ये देखिए इस तरह से। और ये मार्किंग भी हमारी कंप्लीट हो गई है। जिस तरह से हमने मार्क किया है बिल्कुल उसी तरह से हम इसे भी कट कर ले रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसे भी हमने कट कर लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने यहाँ पे कट बनाए थे सेम उसी तरह से कट आपको यहाँ पे अस्तर के ऊपर भी बना लेना है, जिससे आपको पता चले कि ये आपका टक्स पॉइंट है। तो यहाँ पे कट बनाने के बाद हम यहाँ से इसे मिला लेंगे इस तरह से। ये देख सकते हैं। तो ये मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है और कटिंग भी हमारी हो गई है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको हमें सेट करना है। पेपर को साइड में रखेंगे और अस्तर के ऊपर देख सकते हैं हमने इसकी प्रॉपर कटिंग कर ली है। इस तरह से इसको साइड में रखेंगे और स्लीव्स कट करने के लिए बचे हुए अस्तर को डबल फोल्ड करेंगे। यहाँ पे हमने जो हमारा अस्तर था वो कम था तो हमने दूसरे अस्तर का यूज़ किया है। आप 1 मीटर अस्तर का यूज़ भी इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे हमने 4 फोल्ड कर लिया है। 4 फोल्ड करने के बाद सबसे पहले आपको रेडी लंबाई को माप लेना है। तो यहाँ से टेप को रखेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं 2 सूते पे हमने मार्किंग कर ली है। और मार्किंग करने के बाद यहाँ पे 11 इंच पे हम मार्क कर रहे हैं। 10 इंच पे स्लीव्स को हमें रेडी रखना है। मोहरी के लिए 6.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। 1.5 इंच हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा। और यहाँ से देख सकते हैं 1.5 इंच तक आपको इसे सीधा रखना है बंद भाग से। तो उस यहाँ पे हमने 1.5 इंच पे मार्किंग कर ली। इस तरह से इसे सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद आपको इसे 3.5 इंच डाउन करना है। तो ये जो हमारी सीधी लाइन है यहाँ पे हम 3.5 इंच इसे डाउन करेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं ये हमारा 11 इंच है। तो 3.5 इंच डाउन करने के लिए आपको टेप को 3.5 इंच बाहर रखना है और जहाँ पे भी आपका 11 इंच आ रहा है वहाँ पे आपको मार्क कर लेना है। बिल्कुल इजी तरीके से आप इसकी मार्किंग कर सकते हैं। ये हमारा पीछे का पल्ला है। अब पीछे के पल्ले से हम आर्म होल के घेरे को मापेंगे। तो सबसे पहले हाफ इंच पे आपको मार्किंग कर लेनी है, क्योंकि हाफ इंच आपका शोल्डर जॉइंट में जाएगा। बचे हुए को आपको इस तरह से टेप को घुमाते हुए माप लेना है। तो ये हमारा 8 इंच आ रहा है। तो यहाँ से जो इसका घेरा है वो 8 इंच आ रहा है और यहाँ पे 1.5 इंच हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा। तो यहाँ से 8 इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरह से तिरछे में। ये देखिए 8 इंच पे मार्क कर लिया हमने। अब इस मार्किंग से 1.5 से 2 इंच आपको सिलाई मार्जिन रखना है। तो यहाँ पे हम 2 इंच सिलाई मार्जिन रख रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद ये मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से इसे इस तरह से हल्का हल्का सा राउंड देंगे नीचे की साइड। ये देखिए। और यहाँ पे भी आपको स्लीव्स का शेप बनाना है। तो 1.5 इंच तक सीधा आएंगे। उसके बाद यहाँ पे 3.5 इंच पे इसको डाउन कर लेंगे। तो हमारे बाहर की साइड की जो मार्किंग है वो हो गई है। अब यहाँ से हाफ इंच अंदर की साइड एक मार्किंग करेंगे। तो ये हमारे अंदर की साइड की मार्किंग भी कंप्लीट हो गई है। इसे तिरछे में मिला लेंगे और इसे भी मिला लेंगे। तो देख सकते हैं स्लीव्स की जो हमारी मार्किंग है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। बिल्कुल मार्किंग के ऊपर ही हम स्लीव्स को कट कर ले रहे हैं। मोहरी की साइड से भी बिल्कुल उसको बराबर कर लिए हैं। सेंटर में एक कट लगा लिए हैं। जो हमारा आर्म होल का घेरे की फिटिंग है वहाँ पे भी इस तरह से कट बना लिए हैं। अब इसकी कटिंग हम यहाँ पे मेन फैब्रिक के साथ करेंगे। मेन फैब्रिक को ओपन करेंगे और जिस भी तरीके की आपकी लाइन हो एक किनारे से आपको इसे लंबाई में डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पे पीछे के पल्ले को लेंगे और बंद भाग से मिलाते हुए रखेंगे इस तरह से। यहाँ पे हमारा पीछे का पल्ला है, इसे इस साइड रखेंगे हम। ये देखिए
इस तरह से यहाँ पे हमने सेट कर लिया है। और सेट करने के बाद चारों तरफ से हाफ इंच बढ़ाते हुए आपको इसे कट कर लेना है। तो पीछे के पल्ले की कटिंग हमारी हो गई है। अब यहाँ पे हम आगे के पल्ले की कटिंग और स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग कर ले रहे हैं, क्योंकि जो स्लीव्स है हमारी वो एक साइड में है और यहाँ पे हमारा इस तरह से बॉर्डर दिया गया है। तो बॉर्डर को बिल्कुल बॉर्डर से मिलाते हुए रखेंगे और जहाँ से भी आपका बॉर्डर सेट हो रहा है वहीं से आपको इसे 4 फोल्ड कर लेना है। इस तरह से ही हमारा बॉर्डर सेट हो रहा है, क्योंकि जो हमारी इसमें डिज़ाइन बने हुए हैं, अगर हम बॉर्डर को इस तरह से सेट नहीं करेंगे तो हमारा सेंटर में नहीं आएगा, इधर उधर आएगा। तो 11 इंच पे हमें इसे रेडी रखना है। तो 11 इंच पे हम इसे इसी तरह से कट कर ले रहे हैं। बाद में हम जॉइंट लगा के स्लीव्स के अकॉर्डिंग इसे कट कर लेंगे। इस तरह से ये देख सकते हैं, ये हमारी स्लीव्स है और बिल्कुल इसके बराबर हमने इसे कट कर लिया है। इसको साइड में रखेंगे और अब हम आगे के पल्ले की कटिंग करेंगे। तो बचे हुए जो कपड़े हैं इसको आपको डबल फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा कपड़ा है वो कम है, तो यहाँ पे हम जॉइंट भी लगा सकते हैं। इस तरह से देख सकते हैं। बचे हुए कपड़े को डबल फोल्ड करने के बाद अस्तर वाले पार्ट को लेंगे और बंद भाग से मिलाते हुए बिल्कुल बराबर रखना है आपको। यहाँ पे देखिए इस तरह से बिल्कुल बराबर हमने इसे सेट कर लिया है। और सेट करने के बाद जिस तरह से आपने इसे सेट किया है बिल्कुल उसी तरह से आपको इसे बस चारों तरफ से हाफ इंच बढ़ाते हुए कट कर लेना है। तो आगे के पल्ले की कटिंग भी हो गई है। अब यहाँ पे जो बचा हुआ कपड़ा है इसको हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे सेंटर वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा अस्तर है, इस तरह से देख सकते हैं। एक में हमारा सिंगल ही है, तो यहाँ पे हम जॉइंट लगा के इसको डबल में कट करेंगे। इस तरह से रखेंगे और रखते हुए यहाँ पे देख सकते हैं बंद भाग की तरफ बिल्कुल बराबर रखना है। बाकी गुलाई की तरफ आपको हाफ इंच बढ़ा के इसको कट कर लेना है। गले की साइड भी हाफ इंच हम इसे बढ़ा के कट कर ले रहे हैं। जो भी काम है जॉइंट लगा के हम पूरा करने के बाद इसको सेट कर लेंगे छाट के। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी भी कटिंग हमारी हो गई है और इसी तरह से हमने सभी पार्ट को कट कर लिया है। ये हमारी स्लीव्स है और ये हमारे पीछे का पल्ला और ये हमारा आगे का पल्ला है। तो सभी को हमें कट कर लिया है और अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो सिलाई करने के लिए अब यहाँ पे हम आ गए हैं मशीन पे, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे इसे हमने जॉइंट लगा के इस तरह से सेट कर लिया है। मेन फैब्रिक के सीधी साइड हमने अस्तर वाले पार्ट को रखा है और दोनों को पिन से अच्छे से सेट कर लिया है। सबसे पहले गले के लिए सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से 2 सूता अस्तर के ऊपर चढ़ाते हुए यहाँ पे गले की साइड सिलाई लगा रहे हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक को बिल्कुल अस्तर के बराबर से छाट लेना है और छाटने के बाद पूरे गले में आपको इस तरह से छोटे छोटे कट बनाने हैं। पिन को बाहर निकालेंगे और इसे हम पलट लेंगे। इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पे हम इसे पलट ले रहे हैं। आप चाहें तो पलटने के बाद इस पर प्रेस भी लगा सकते हैं। हमने पलटने के बाद इसे इस तरह से सेट किया और सेट करने के बाद हम यहाँ पे फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। उसके लिए आपको मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को अच्छे से सेट करते हुए सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगा के हमने इसे कट कर लिया है। अब हम इसे उल्टी साइड रखेंगे और उल्टी साइड से इसके चारों तरफ गुलाई में सिलाई लगा के मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को अच्छे से सेट कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल एक सूता चढ़ाते हुए अस्तर के ऊपर हम पूरे राउंड में सिलाई लगा लिए हैं। सिलाई लगाने के बाद देख सकते हैं हमारा इस तरह से सेट होगा। इसको हमें उल्टी साइड रखते हुए जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है बिल्कुल अस्तर के बराबर से यहाँ पे छांट लेना है। ये देख सकते हैं छांट लिया हमने। छांटने के बाद ये यहाँ पे हमारा कट है और यहाँ पे भी हमारा कट है। तो सबसे पहले आपको जो मार्किंग है वो हल्की हल्की सी हमारी दिख रही है, तो उसको हम डार्क कर ले रहे हैं टक्स की। अब यहाँ पे हम टक्स की सिलाई लगाएंगे। तो जिस तरह से हमने यहाँ पे मार्क किया उसी तरह से कपड़े को पकड़ते हुए हम यहाँ पे टक्स की सिलाई लगा ले रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमने टक्स की सिलाई लगा ली है और ये इस तरह से हमारा सेट हो गया है। अब हम इसमें लेस लगाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने इस तरह से लेस लिया है। आप अपने पसंद का कोई भी लेस इसमें सेट कर सकते हैं। बिल्कुल जिस तरह से हमारे गले का शेप है उसी तरह से हम इसको सेट करते हुए डबल सिलाई लगा ली है इस पर। तो गले के ऊपर हमने लेस को अच्छे से सेट कर लिया है और ये भी हमारा बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। इसको साइड में रखेंगे और साइड वाले फैब्रिक को लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इसको भी हमने अस्तर के साथ इस तरह से सेट कर लिया है। मेन फैब्रिक की सीधी साइड अस्तर वाले पार्ट को रखा है हमने। अब इसके नीचे की साइड बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे।
इस तरह से सीधी सिलाई लगाने के बाद हमने इसे कट कर लिया है। मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को अच्छे से सेट करते हुए रखेंगे और रखते हुए इसके पूरे राउंड में हम यहाँ पे पिन लगा के इसे सेट कर लेंगे, जिससे सिलाई लगाते टाइम जो हमारा फैब्रिक है वो इधर उधर ना हो और हम बिल्कुल आसानी से इसमें सिलाई लगा सकें। अगर आपके पास पिन नहीं है तो आप इसे सुई धागे की मदद से अच्छे से सेट कर लीजिए, उसके बाद इस पर सिलाई लगाइए। अब हम इसके पूरे राउंड में 2 सूता चढ़ाते हुए बिल्कुल जिस तरह से ये हमारा शेप है उसी तरह से हम यहाँ पे इसको सिलाई कर ले रहे हैं। सिलाई करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम बिल्कुल अस्तर के बराबर से छांट लेंगे और छांटने के बाद पूरे राउंड में हम कट बनाएंगे। सिलाई को कट नहीं करना है, बस मेन फैब्रिक और अस्तर को कट करना है। इस तरह से देख सकते हैं पूरे राउंड में कट बना लिया हमने। पिन को बाहर निकालने के बाद हम इसे पलट लेंगे, इस तरह से आप देख सकते हैं। अच्छे से पलटने के बाद आप चाहें तो इस पर प्रेस भी लगा सकते हैं। हम इसमें फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे, तो गले के ऊपर और नीचे भी आपको इसमें अच्छे से फिनिशिंग की सिलाई लगा लेनी है। सबसे पहले हम नीचे की साइड फिनिशिंग की सिलाई लगा रहे हैं। नीचे की साइड फिनिशिंग की सिलाई हमने लगा ली है। अब हम यहाँ पे इसके ऊपर भी फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को अच्छे से सेट करते हुए आपको बिल्कुल फिनिशिंग के साथ यहाँ पे सिलाई लगानी है। पूरे में हम इस तरह से सिलाई लगा के इसको सेट कर लिए हैं। ये देख सकते हैं इस तरह से हमारा सेट हो गया है। अब हम इसे उल्टी साइड रखेंगे और अस्तर के ऊपर एक सूता चढ़ाते हुए सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड सिलाई लगाने के बाद हम इसे कट कर लेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं उल्टी साइड रखते हुए जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम बिल्कुल अस्तर के बराबर से चारों तरफ से छांट लेंगे। छांटने के बाद ये हमारा रेडी हो गया है। इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम इसको अंदर वाले पार्ट के साथ सेट करेंगे, तो इस तरह से देख सकते हैं। इसको रखेंगे यहाँ पे अंदर की साइड सेट करते हुए और जो इसका सेंटर है दोनों के सेंटर को पकड़ते हुए इस तरह से मिलाएंगे और मिलाते हुए इसको आपको सेट करना है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दे रही हूँ, जो आपका शोल्डर है यहाँ पे आपने 5 इंच लंबाई में कट बनाया था, तो यहाँ से 5 इंच पे इस तरह से मार्किंग करेंगे एक तरफ, इसी तरह से दूसरी तरफ भी, दोनों तरफ 5 इंच पे मार्किंग करने के बाद जो आपके गले की चौड़ाई है वो यहाँ पे 4 इंच रहेगी। तो इस तरह से 4 इंच पे मार्क करेंगे तो ये हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा। इस तरह से दोनों साइड से यहाँ पे हाफ इंच पे मार्क कर लिया हमने। अब इसको इस तरह से रखेंगे इसके अंदर की साइड और बिल्कुल सेंटर से मिलाते हुए इस तरह से रखेंगे और सेट करते हुए एक बार आपको चेक कर लेना है कि जो आपने मार्किंग की है 5 इंच तक, वहाँ तक ही आपका सेट हो रहा है। अगर कम ज़्यादा है तो आप इसको अच्छे से मिलाते हुए सेट कर लें, उसके बाद इस पर सिलाई लगाएं। यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से आपको सेट करते हुए इसको यहाँ पे बराबर से सेट कर लेना है और इस पे सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा इस तरह से सेट हो जा रहा है। सेंटर में मार्किंग करेंगे और पूरी गोलाई में हाफ इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और इस तरह से सेंटर को पकड़ते हुए इसके ऊपर चढ़ाते हुए रखेंगे और बिल्कुल मार्किंग के ऊपर इसको आप सेट कर लीजिए। और सेट करने के बाद ये बिल्कुल बराबर से हमारा सेट हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पे हम इसे सेट करते हुए सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल किनारे पे यहाँ पे हम सिलाई लगा रहे हैं, इस तरह से देख सकते हैं। और सिलाई लगाने के बाद ये हमारा यहाँ पे सेट हो जा रहा है। किनारे पे अच्छे से लॉक कर लेंगे सीधी साइड से भी, और यहाँ से देख सकते हैं दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से इसमें सिलाई लगा रहे हैं। दूसरी तरफ भी 3-4 बार अच्छे से घुमाते हुए इसे लॉक कर लेना है किनारे पे। और देख सकते हैं दोनों साइड हमने इसे अच्छे से सेट कर लिया है सिलाई लगा के। ये हमारा इस तरह से सेट हो जाएगा। अब सेट करने के बाद हमने यहाँ पे लेस लिया है और लेस को पूरे राउंड में आपको सेट करना है। यहाँ पे ऊपर से सेट करते हुए लेस को बिल्कुल किनारे से यहाँ पे देख सकते हैं पूरे राउंड में हम सिलाई लगा के इसको सेट कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे में हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगा के हमने इसे सेट कर लिया है। एक और सिलाई दूसरे किनारे पे भी इसी तरह से लगा लेंगे। दोनों किनारे पे हमने सिलाई लगा के इसको सेट कर लिया है और देख सकते हैं सेट करने के बाद अब यहाँ पे ये हमारा इस तरह से सेट हो जाएगा। नीचे की साइड भी यहाँ पे हम लेस लगाएंगे। आप अपने पसंद का लेस लगा सकते हैं इसमें। तो इस तरह से देख सकते हैं सेम लेस हम नीचे की साइड भी सेट कर ले रहे हैं। एक सिलाई लगा ली हमने, दूसरे किनारे पे भी सिलाई लगा के इसको सेट कर लेंगे। और सेट करने के बाद देख सकते हैं ये हमारा ब्लाउज़ बन के रेडी है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये हमारा सेट हो गया है। पहनने के बाद इसका लुक भी बहुत ही प्यारा आता है। तो उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर ऑन कर लें हमारी ऐसी ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।